गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 में परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार के पाठ में से आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ। तो आप आपकी किताब में नोट कर सकते हैं। मैं आंसर बताऊंगा तो उसके आधार पे आपको नोट करना है। तो सबसे पहले पेज नंबर 78 किताब में पेज नंबर 78 में आप खोल के देख सकते हो। पेज नंबर 78 में पहला प्रश्न आपका दे रखा है, भारत में रेलवे जोन की कुल कितनी संख्या है? तो किताब में दे रखा है 9, 16, 14, 15। तो आंसर आएगा आपका 16। नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होती है। दोनों कितनी दूरी होती है? तो यहाँ दे रखा है, किताब में ऑप्शन दे रखा है 1677, 1000, थर्ड में दे रखा है 792 और अगले में दे रखा है 1560। तो आंसर आएगा आपका 1676। ये इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखो, भूमिगत रेल पथ मतलब मेट्रो रेल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल। तो यहाँ आएगा आंसर आएगा कोलकाता, क्योंकि पहले बेंगलुरु में मेट्रो रेल नहीं थी, अहमदाबाद में भी नहीं थी, भोपाल में नहीं है, पर कोलकाता में थी। तो इसलिए इसका आंसर आएगा कोलकाता। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न देखो, गैस लाइन है। गैस लाइन है तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है बरौनी हल्दिया, बरौनी जालंधर, नहरकटिया बरौनी और हजीरा जगदीशपुर। तो आपका जो ऑप्शन 3 ऑप्शन दे रखा है उनमें गैस लाइन नहीं है। ओनली गैस लाइन आपका कहाँ पे है? हजीरा जगदीशपुर। तो ये आपको नोट करना इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो, बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह कौन सा है? आपको मैंने पढ़ाते समय भी बोला था कि बंबई बंदरगाह पर अधिक दबाव पड़ने से बंबई के पास में एक नया बंदरगाह, दूसरा बंदरगाह विकसित किया गया। तो वो दूसरा बंदरगाह का क्या नाम है वो आपको, तो दूसरा उसके बंबई बंदरगाह, तो इसका नेहवा सेवा बंदरगाह है। ये इसका आंसर सही है। तो आप इसका आंसर ये नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, विदेशों में रह रहे लोगों से बात करने हेतु भारत में उपलब्ध दूरसंचार सेवा कौन सी है? मतलब यहाँ ऑप्शन दे रखा है PBT, ISD, SDD, WLL। तो विदेशों में अपन कौन से दूरसंचार से बात कर सकते हैं? तो विदेशों में अपन कर सकते हैं ISD। जैसे कि अपना परिवार के कोई ईरान में, कुवैत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कोई रहता है तो उनसे अपन इसका प्रयोग करके इससे बात कर सकते हैं। ISD से अपन बात कर सकते हैं। ये आपको ध्यान। लास्ट में प्रश्न देखो, जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर एवं इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रारंभ की गई दूरसंचार सेवा कौन सी है? मतलब जिन लोगों के पास घरों में अपने पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है,
तो वो क्या कर सकता है, किसका उपयोग ले सकता है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है व्यापारिक चैनल का, स्पीड पोस्ट का, ई पोस्ट का या ई बिल पोस्ट का। तो यहाँ दे रखा अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, ई पोस्ट का इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके प्रश्न, सही विकल्प के मैंने ये प्रश्नों के आंसर बताए। अब आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें प्रश्न पहला देखो किताब में, आंध्र प्रदेश के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित व गहरा बंदरगाह कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो सुरक्षित गहरा बंदरगाह है वो है, कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। ये इसका आंसर आपको वहां भरना है। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, स्थानीय पत्रों के प्रेषण हेतु बड़े शहरों में लगाई गई पत्र पीटियां कैसी रहती है? कैसी रहती? बड़े बड़े शहरों में अपन पीटियां लगाई जाती हैं, वो कैसी रहती है? तो वो आपका ऑप्शन भरना है, ग्रीन चैनल की कलर की ये पीटियां होती, जो बड़े शहरों में, पढ़ाते समय भी मैंने आपको बोला था। प्रश्न नंबर तीसरा देखो, सभी राज्यों की राजधानियों में डाक छापने में प्रेषण हेतु उपयोगी चैनल कौन सा है? मतलब मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था, एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक किस चैनल का प्रयोग किया जाता है? तो एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक पत्र भेजना, ले जाना, उसको अपन राजधानी चैनल का प्रयोग करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। फिर आपका प्रश्न दे रखा है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम क्या है? ये किताब में इंटरनेशनल का उनका संक्षिप्त मतलब पूरा क्या नाम है? तो ओनली आपका इसका नाम है इंटरनेट। इसका क्या नाम है? इंटरनेट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, विदेशी व्यापार से एक देश का अन्य देशों से वस्तुएं अपन जो मंगवाते हैं, वो करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आयात और निर्यात। जो वस्तु अपन मंगवाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? आयात। जो वस्तु अपन भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? निर्यात। तो आयात और निर्यात। अगला पॉइंट देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का विदेशी व्यापार का स्वरूप लिए हुए था, मतलब किसके आधार पे? जब अपना भारत देश आजाद हुआ उस टाइम पे। तो यह आपका आएगा वो निवेशिका, वो निवेशिका आपको आंसर लिखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, सन 1992 की घोषित आयात निर्यात नीति में दास को काफी उधार बना दिया था। किसको उधार बना दिया था? तो आपका इसमें आंसर आएगा, लाइसेंस प्रणाली को काफी उधार बना दिया था। ये आपका हो गया है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। सही जोड़ी वाले प्रश्न भी आप देख सकते हो किताब में। सही जोड़ी में यहाँ देखो, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में प्रश्न नंबर पहले का आपका आंसर आएगा, क्योंकि पहला दे रखा DD1 एंड DD2। तो इसका आंसर आपका लिखना है दिल्ली आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, सही जोड़ी में खेल गतिविधियों का प्रसारण कहां से होता है, मतलब कैसे होता है? तो यहाँ मैंने दे रखा है DD स्पोर्ट्स चैनल से होता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखो, आकाशवाणी का आपको आंसर लिखना है
आकाशवाणी मतलब किस सन में इसका वो हुआ, तो आपको सन 1957 ये आपको करना है। फिर आपका आता है चौथा प्रश्न, मुद्रण मुद्रण माध्यम। माध्यम मुद्रण मतलब जो घर घर पेपर आते हैं, पत्रिका आती है, समाचार पत्रिका आती है, उसको मुद्रण करते हैं। तो इसके लिए आप लिखोगे ये समाचार पत्र, ये आपको करना है। अगला पॉइंट देखो, IRS मतलब ये क्या है, तो इसका आपको नोट करना है, या मैंने दे रखा है कृत्रिम उपग्रह। क्या करना है आपको, कृत्रिम उपग्रह। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है, सही विकल्प के आंसर यहाँ मैंने लिख दिया है। दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान वाले भी आपको यहाँ मैंने बता दिए हैं, और तीसरा प्रश्न आपको सही जोड़ी ये भी आपको बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, ये आप अभी